गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम बैक। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, बीए, बीएससी, बीएड 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं बालिका या महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं इससे पहले वाले पाठ में आपको पढ़ा चुका हूं, पंद्रह अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश की आजादी को लेकर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के शिक्षाविदों ने, हमारे देश के समाज सुधारकों ने जो आजादी से पहले सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने का वक्त अब आ गया था। विद्वानों को जब ये लगा कि देश की महिलाओं की शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है और उस पिछड़ी हुई शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि 1951 की पहली जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 7.9% महिलाएं साक्षर थीं। ऐसी पिछड़ी हुई शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वतंत्र भारत के विभिन्न शिक्षा आयोगों, विभिन्न शिक्षा समितियों और शिक्षा की नीतियों या शैक्षिक कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रशिक्षणार्थियों, स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया कि किसी भी राष्ट्र को जानने के लिए, किसी भी राष्ट्र की उन्नति को देखने के लिए हमको उस राष्ट्र के 3 संसाधनों पर नजरें डालनी होती हैं और हम ये समझ लेते हैं कि ये राष्ट्र की उन्नति में इन संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस देश के आर्थिक संसाधन, उस देश के भौतिक संसाधन और उस देश के मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधनों में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं और दोनों संसाधन ऐसे हैं जो आर्थिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का उपभोग करते हैं। अगर किसी देश के नागरिक कुशल और योग्य मानवीय संसाधन नहीं है तो ऐसी स्थिति में चाहे वो कुबेर के खजाने के मालिक हों या उनके यहां रियाल और दीनार हो, वो डॉलर हो, रूबल हो या रुपया पैसा, धन धान, सोना चांदी भरा पूरा हो, वो सब बेकार है, क्योंकि उस देश के मानवीय संसाधन कमजोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, उनका उपभोग नहीं कर सकते। उस संपत्ति का, उन आर्थिक और भौतिक संसाधनों का उपभोग करने के लिए उस देश के नागरिकों की कुशलता, उस देश के नागरिकों की योग्यता का होना आवश्यक है। अगर उस देश के नागरिक, स्त्री और पुरुष योग्य नहीं है, कुशल नहीं है, तो वो उन आर्थिक और भौतिक संसाधनों का उपभोग नहीं कर सकते। प्रशिक्षणार्थियों,
स्त्री की शिक्षा के बारे में या महिलाओं की शिक्षा के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, आप भी सुन लीजिए। नेहरू जी ने कहा था कि अगर आप किसी एक पुरुष के लिए तालीम देते हैं, एक पुरुष के लिए शिक्षा देते हैं, तो वो उस पुरुष की शिक्षा हुई। अगर आपने किसी महिला को शिक्षा दी तो वो उस शिक्षा को आगे बढ़ाने का, अपनी अगली पीढ़ियों में पहुंचाने का कार्य करेगी। इसलिए एक स्त्री की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। आपने अगर किसी स्त्री को शिक्षा प्रदान कर दी तो आपने पूरे परिवार की शिक्षा को दे दिया। आपने किसी पुरुष की शिक्षा दी तो वो एक व्यक्ति की शिक्षा है, और महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। प्रशिक्षणार्थियों, इन मानवीय संसाधनों के अंतर्गत हमारे देश की महिलाएं भी हमारा यह राष्ट्रीय मानवीय संसाधन है। ये महिलाएं हमारे देश की मानवीय संसाधन हैं, और महिलाओं को शिक्षित किए बिना हम शिक्षित समाज का निर्माण नहीं कर सकते। कोठारी शिक्षा आयोग ने भी मेरी इसी बात को, जो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बता रहा था, ठीक उसी प्रकार से कहा है। मानवीय संसाधनों के पूर्ण विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा पुरुषों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर दौलत सिंह जी कोठारी के नेतृत्व में कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 का जो गठन किया गया, तो उसने अपने सुझाव, अपनी सिफारिशें इस प्रकार दी हैं। मानवीय संसाधनों का अगर पूर्ण विकास नहीं हुआ तो उस देश का भी पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि मानवीय संसाधनों के अंतर्गत हमारे देश के पुरुष और हमारे देश की स्त्रियां दोनों आते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, बच्चों के लिए या बच्चों की परवरिश के लिए एक शिक्षित मां का होना आवश्यक है। बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए एक शिक्षित मां का होना आवश्यक है। जैसा कि बच्चों के बारे में कहा गया है कि बच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, कोठारी शिक्षा आयोग ने उनको भारत का भाग्य विधाता कहा है। कोठारी शिक्षा आयोग ने उनको भारत का भाग्य कहा है। और क्या कहा है, आप भी सुन लीजिए। डॉक्टर दौलत सिंह जी कोठारी के नेतृत्व में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन हुआ, और उन्हीं का कहना है, कोठारी शिक्षा आयोग का, कि भारत के भाग्य का निर्माण इस वक्त उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ये बालक जो कक्षाओं में से निकलकर बाहर आएंगे, ये बालक भारत के भाग्य का निर्माण करेंगे। और निर्माण कब करेंगे? जब ये चरित्रवान होंगे। और ये चरित्रवान कब होंगे? जब माताएं शिक्षित होंगी। मैं अपनी बात को और रिपीट कर देता हूं। कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार
भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, ये निर्माण भारत की कक्षाओं से निकलने वाले छात्र भारत के भविष्य का, भारत के भाग्य का निर्माण करेंगे। इसलिए बच्चों को निर्माता कहा है। बच्चे राष्ट्र निर्माता हैं। ये राष्ट्र का निर्माण उन कक्षाओं से निकलकर करेंगे। और कक्षाओं का निर्माण कब होगा? जब ये बालक चरित्रवान होंगे। और ये बालक चरित्रवान कौन बनाएगा? उनकी मां जब शिक्षित होंगी, उनकी माताएं जब शिक्षित होंगी, सुशिक्षित होंगी, तब वो बालकों को चरित्रवान बना पाएंगी। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, उस अंतर कथा को सुन लीजिए। एक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त सुल्ताना नामक डाकू हुआ है। एक बालक छोटी उम्र का था, पड़ोस में जाकर एक मुर्गी का अंडा चुराकर ले आया। मां को लाकर दिया। मां ने उस अंडे का आमलेट बनाया और अपने लाडले सपूत के लिए खिला दिया। खाने के बाद, अंडा खाने के बाद उस बालक को उस अंडे का स्वाद, उस अंडे का टेस्ट, उस अंडे की ड्रग्स याद आई। और जब ड्रग्स एडिक्ट कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो लोक लाज और चरित्र से गिर जाता है। लोक लाज भूल जाता है, चरित्र से गिर जाता है। और यही हुआ। उसको उस आमलेट की यादें सताने लगी। पड़ोस में जाकर अंडा चोरी करने लगा और धीरे धीरे मुर्गियां चुराने लगा। फिर बड़ा चोर बन गया। और जब चोरी से उसका पेट नहीं भरा तो वो एक दिन बड़ा डाकू बन गया। प्रशिक्षणार्थियों, एक दिन ऐसा भी आया कि वो नामी ग्रामी डाकू बन जाने के बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। और आप जानते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक दिन पकड़ा गया और पकड़े जाने पर जब उसको जज साहब ने फांसी की सजा सुनाई तो उस फांसी की सजा को सुनने के बाद मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उसने कहा मेरी मां से मिला दो। तो उसको उसकी मां से मिलवाया गया। तो मां के पास जाकर कान में बोला कि मां, अगर आप उस दिन मुझे रोक देती जब मैं अंडा चुरा कर लाया और आपने आमलेट बनाकर खिलाया, उस दिन आप मुझे टोक देती, रोक देती, तो फिर मैं मुर्गियां नहीं चुराता, बकरियां नहीं चुराता, चोर नहीं बनता और मैं डाकू नहीं बनता। मां, आपने रोका नहीं, इसलिए मैं आज डाकू के रूप में यहाँ मरने के लिए खड़ा हूँ। मुझे फांसी दी जा रही है। यह कहकर वो मां के कान को चबा जाता है। लोगों ने पूछा ये क्या किया? कि यही वो मेरी मां है जिसने मेरे चरित्र का निर्माण किया। मैं सपूत था लेकिन मेरी मां ने मुझको कपूत बना दिया। तो भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। और इन कक्षाओं में वो निर्माण कर पाएंगे जो नागरिक चरित्रवान होंगे। और इन चरित्रवान नागरिकों को कोई और तालीम नहीं देगा। उनकी मां उनकी प्रथम गुरु हैं। और अगर वो सुशिक्षित नहीं है तो बालकों को चरित्रवान नहीं बना सकती। इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितने बालक हैं जो अपनी मां से प्रभावित हैं, जिनके ऊपर उनकी मां की गहरी छाप पड़ी है। चाहे बालक मूल शंकर हो जो आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के रूप में जाने गए, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, नरेंद्रनाथ दत्त, उनके ऊपर भी उनकी मां का प्रभाव पड़ा। और तो और शिवाजी को देख लीजिए, मराठा शिवाजी पर भी उनकी मां का प्रभाव पड़ा।
इतिहास भरा पड़ा है। जो बालक अपनी मां से इंस्पायर हुए हैं, मां से प्रभावित हुए हैं, मां के और अभिभावक पेरेंट्स गार्जियंस मां और बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं, और लोगों ने बड़ी बड़ी कहावतें भी बना ली हैं कि बाप जैसा बेटा, मां जैसी बेटी और चून जैसी रोटी, ये भी बन गई हैं कहावतें। बेटे के रोल मॉडल उसके फादर हैं, उन्हीं की अदाएं, उन्हीं के जलवे, उन्हीं की शक्लो सूरत, और उन्हीं की तरह दिखना चाहता है, उन्हीं की पर्सनैलिटी को अपनाता है। 99% बेटा अपने फादर के नक्शे कदम पर चलता है। 99% बेटियां अपनी मां के नक्शे कदम पर चलती हैं। 1-2% हो सकता है कि मां और पिता के चरित्र में कोई कमियां हों और बालक उनसे नफरत करते हों या उनमें कोई दूरियां हों, वो बातें अब बात के लिए हैं। लेकिन अधिक मात्रा में नकल बच्चे मां और बाप की ही करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, बच्चों के चरित्र निर्माण में एक शिक्षित मां की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस बालक की अशिक्षित मां के द्वारा उस बालक के चरित्र को गिरा दिया गया, उसको मां ने ही चोर बना दिया, मां ने ही उसको डाकू की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया। ना तो वो अंडा बनाकर आमलेट खिलाती और ना वो बड़ा चोर बनता। उसकी हौसला अफजाई की, बुरे काम में साथ दिया तो उसकी मां ने। मां अगर बुरे वक्त में, बुरे काम में साथ नहीं देती तो वो बुराई के मार्ग पर नहीं चलता। इसलिए कोठारी शिक्षा आयोग भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। और प्लेटो जी क्या कहते हैं? महान विचारक, यूनान के महान विचारक प्लेटो, जो अरस्तु के शिष्य थे, और अरस्तु सुकरात के शिष्य थे, और गुरु शिष्य की परंपरा देखिए, एक से बढ़कर एक, ये गुरु शिष्य की परंपरा है। प्लेटो के अनुसार राष्ट्र का निर्माण देवदार के वृक्षों और उस देश के खूबसूरत बाग बगीचों और उस देश की गगनचुंबी इमारतों से नहीं होता। पुनः सुन लीजिए, राष्ट्र का निर्माण देवदार के वृक्षों, ईंटों, पत्थरों या गगनचुंबी इमारतों से नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण होता है उस राष्ट्र के चरित्रवान नागरिकों से। राष्ट्र के निर्माण में चरित्रवान नागरिकों का होना आवश्यक बताया गया है। अगर देश के नागरिक चरित्रवान नहीं हैं तो वो चरित्रहीन नागरिकों से भरा हुआ देश चरित्रहीन बन जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, यहां पर जिस बात की चर्चा हम कर रहे हैं, प्रशिक्षणार्थियों, क्या चरित्रवान नागरिकों से राष्ट्र का निर्माण होता है? और चरित्र निर्माता मां है। चरित्र निर्माता कौन है? मां। फ्रोवेल कहते हैं कि माताएं आदर्श अध्यापक हैं। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार, बालक की प्रथम गुरु उसकी मां। तो मां जैसे संस्कार बालक में डालेगी, उसी प्रकार से बालक सुसंस्कारवान बनता है।
बालक के चरित्र को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका मां की होती है। और मां अगर शिक्षित है तो निश्चित रूप से बालक को शिष्टाचार का, सदाचरण का, सहानुभूति का, दया का, प्रेम का, सहयोग का पाठ पढ़ाएंगी। और अगर मां सुशिक्षित नहीं है तो वही कहावत है कि हम तो डूबेंगे साथी, तुमको भी ले डूबेंगे। माताएं, आदर्श अध्यापक महिलाएं चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी अच्छी प्रकार निभा सकती हैं, बशर्ते जब वो शिक्षित हों। इसलिए महिला शिक्षा की आवश्यकता और उसका महत्व है। नंबर 2, बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आप देखते हैं कि हमारे देश में कुछ बच्चे जन्म लेने से पहले संसार छोड़ देते हैं। कुछ बच्चों का जन्म होते समय उनकी मौत हो जाती है और कुछ बच्चे बच जाते हैं तो वो लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। वो कुपोषण का शिकार, वो बीमारी का शिकार इसलिए हुए हैं क्योंकि उनकी माताएं शिक्षित नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षित मां के बेटे, बालक बालिकाएं बीमार ना होते हैं, लेकिन दोनों की तुलना में अशिक्षित मां की औलादें ज्यादा बीमार और कुपोषित रहती हैं, जबकि शिक्षित मां के बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और कम ही कुपोषित मिलते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, कहा भी गया है कि साउंड बॉडी साउंड माइंड, एक स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छी आत्मा, एक अच्छा मस्तिष्क निवास करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन आपका अच्छा है और मन के अच्छे होने के लिए तन का अच्छा होना पहली शर्त है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ पंक्तियां हैं, उन विद्वानों की नजर करता हूं जो मेरी बात को गौर से सुन रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कहा कि जब दुख हो तो रेशम भी चुभता है। रेशम कितना नाजुक कोमल होता है और जब दुख हो तो रेशम भी चुभता है। क्या ये संभव है कि रेशम किसी की चुभ जाए? लेकिन नहीं, जब मन में खलबली मची हो तो रेशम भी चुभता है। तो वो दुख किसमें हो रहा है? तन में। तो तन को चैन नहीं तो मन को भी चैन नहीं। इसलिए कांटा लगा तो कांटा जब लग जाता है तो उसको निकाल नहीं देते, सारी ज्ञान इंद्रियां उस कांटे की ओर आ जाती हैं। आपकी आंखें, आपका ध्यान, आपके हाथ, सब कुछ तैयार हो जाते हैं उस कांटे को निकालने के लिए। तो प्रशिक्षणार्थियों, साउंड बॉडी साउंड माइंड, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और जिस देश के नागरिक बीमार हो वो देश भी बीमार हो जाता है। इसलिए देश को स्वस्थ बनाने में नागरिकों का स्वस्थ होना पहली शर्त है। प्रशिक्षणार्थियों, अस्वस्थता के कारण व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। जब बच्चा बीमार है तो ना तो उसका शरीर विकसित हो पाता है, ना उसके व्यक्तित्व में ही कोई विकास हो पाता है। जब शारीरिक विकास नहीं होता तो मानसिक विकास भी रुक जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, क्योंकि बच्चे को अगर शिक्षित मां है तो जानलेवा बीमारियों से बचा सकती है, उसको स्वस्थ रख सकती है, उसका मनोशारीरिक विकास कर सकती है, उसका मनोसामाजिक विकास कर सकती है,
उसका मनोसंवेगात्मक विकास कर सकती है। आप देखते हैं कुछ बच्चे अपने वस्त्रों में ही वस्त्रों को खराब कर देते हैं टॉयलेट से, और कुछ बच्चे उनका IQ लेवल उनकी मां के द्वारा बढ़ा दिया गया, वो मां को इशारा कर देते हैं, पुकारते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, और मां समझ जाती हैं कि अब उनका बच्चा टॉयलेट जाएगा। और कुछ बच्चे जिनकी मां ने उनका ख्याल नहीं रखा, वो वस्त्रों को खराब कर देते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये परिवर्तन हो रहा है सुशिक्षा के माध्यम से। एक शिक्षित मां बच्चे की अच्छे ढंग से परवरिश कर सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है, उसको बीमारियों से बचा सकती है, उसका मनोसामाजिक विकास कर सकती है, मनोसंवेगात्मक विकास कर सकती है, मनोशारीरिक विकास कर सकती है, भावनात्मक विकास हो सकता है। भावनात्मक और मानसिक विकास में मां ही है जो अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए वो बालकों का, उनके चरित्र का, उनको योग्य नागरिक बनाने का, समाज उपयोगी नागरिक बनाने का कार्य करती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, मैजिनी ने क्या कहा है? मैजिनी बहुत बड़े विद्वान हैं, क्या कह रहे हैं? बच्चा नागरिकता का पहला पाठ अपनी मां से पढ़ता है। पापा, दादा, बाबा, दादी, मौसी, बुआ, गुरु, भैया, बहन, ये सारे पाठ, अंकल, आंटी, ये सारे पाठ मां पढ़ाती है। मां चाहे तो अपने बालक के लिए डोकरा, डोकरी, ओरी, ओरा ऐसा भी सिखा सकती है। मां ही है जो नागरिकता का पहला पाठ बालक को पढ़ाती है। बशर्ते वो शिक्षित हो तब, लिखा हुआ है, वो शिक्षित हो तब बालक का संतुलित व्यक्तित्व का विकास कर सकती है, बैलेंस पर्सनैलिटी डेवलप कर सकती है मां जब सुशिक्षित हो। प्रशिक्षणार्थियों, भारत ही नहीं, आज विश्व के अन्य देशों में भी महिला शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था कि भारत में अधिकतर बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, बीमारी से ग्रसित हैं। तो उस कुपोषित बालक के होने से, बीमार बालक के होने से देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, और देश बीमार नागरिकों का देश बन जाता है, कुपोषित नागरिकों का देश बन जाता है। सोमालिया का नाम जब हम सुनते हैं, अफ्रीकी देश है सोमालिया, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां भुखमरी, अकाल और दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, कुपोषित बालक, कुपोषित जनता, वहां ऐसे लोग हैं, और उनको देखते हैं तो यही चिंता होती है कि अगर हमारे देश की महिलाओं को शिक्षा प्रदान नहीं की गई तो हम भी अपने देश के उन बालकों को कुपोषण से और बीमारी से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए महिला शिक्षा की आवश्यकता है। बालकों को कुपोषण से बचाने के लिए, बालकों को बीमारी से बचाने के लिए, और बालकों को सद नागरिकता का पाठ पढ़ाने के लिए, बालकों को चरित्रवान नागरिक बनाने के लिए, बालकों का मनोसामाजिक और संवेगात्मक भावनात्मक विकास करने के लिए, बालकों का संतुलित व्यक्तित्व का विकास करने के लिए महिला शिक्षा की आवश्यकता है।
प्रशिक्षणार्थियों, आज जो समाज में चरित्र गिरा है उसके पीछे वो अशिक्षित माताएं नहीं हैं, बल्कि वो महिला और वो पुरुष हैं जिन्होंने अपने चरित्र को गिरवी रख दिया है या वो चरित्र को भुला चुके हैं, चरित्र से गिर गए हैं। हमको संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना है, नागरिकों को सद्नागरिकता के पाठ पढ़ाने हैं और सद्नागरिकता के पाठों से हम देश के नागरिकों को चरित्रवान नागरिक बना पाने में सफल हो पाएंगे। और किसी भी राष्ट्र का, उसके नागरिकों का चरित्रवान होना उस राष्ट्र की उन्नति का बहुत बड़ा ये उसकी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है कि उस देश के नागरिक चरित्रवान हों, उस देश के नागरिक नागरिक हों, भावनात्मक और संवेगात्मक और मानसिक रूप से वो अपनी मानसिक शक्तियों को बैलेंस करके चलते हों, यानी अपने व्यक्तित्व का उन लोग नागरिकों ने संतुलित व्यक्तित्व का विकास संतुलित किया हो, उससे वो अपने देश के विकास में अपने योगदान को, अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने में या देश का सहयोग करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं ये छोटा सा पाठ बालिका शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में आपको अध्ययन करा रहा था। मैं अगले पाठ में आपसे और चर्चा करूंगा। मैं समझता हूं कि मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आ गया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।